लीची के वर्षों पुराने पेड़ों को दिया नया जीवन, बढ़ी किसानों की आय। जी हाँ, ये बहुत ही अच्छी खबर है। पद्म श्री श्री गोपाल जी त्रिवेणी की कैनोपी मैनेजमेंट तकनीकी बनी किसानों के लिए वरदान। जल जमाव वाले क्षेत्र को मत्स्य आधारित खेती में बदला सुधार भूजल स्तर। ये हैं वो गोपाल जी त्रिवेदी। ये मुजफ्फरपुर निवासी हैं। डॉक्टर गोपाल जी सबौर कृषि महाविद्यालय से कृषि में एमएससी के बाद नई दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में से पीएचडी की। 1988 में समस्तीपुर के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति भी बने। डॉक्टर त्रिवेदी को जल जमाव वाले क्षेत्रों में मखाना और सिंघाड़ा की खेती में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का भी श्रेय जाता है। डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी के प्रयास से 22 किसानों ने 86 एकड़ परती व जल जमाव वाले क्षेत्रों को मत्स्य आधारित खेती में बदल दिया है। इसमें मछली पालन, किनारों पर पौधारोपण और अन्य फसलों की खेती की जाती है। इससे भूजल स्तर में सुधार के साथ साथ 30 से 35 लोगों को सीधा व लगभग 200 लोगों को परोक्ष रोजगार मिला है। पुराने पेड़ों के लिए बेहद फ़ायदेमंद। कैनोपी मैनेजमेंट एक उन्नत कृषि तकनीकी है जो 40 से 50 वर्ष से अधिक पुराने व अनुत्पादक पेड़ों के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। इसमें बहुत घने पेड़ों को काट छाँट कर छोटा यानी 1.5 मीटर की ऊंचाई तक किया जाता है। बाद में पेड़ को गोबर की खाद के अलावा अन्य पोषक तत्व दिए जाते हैं। इससे स्वस्थ व फल देने वाली नई शाखाएं तेज़ी से निकलती हैं। घनी टहनियाँ हटाने से कीड़ों व बीमारियों का प्रकोप कम हो जाता है। सूरज की रोशनी पेड़ के अन्य हिस्सों तक पहुंचती है। भाई छोटा हो जाएगा तो सूरज की रोशनी सभी जगह पहुंचेगी। और कैनोपी मैनेजमेंट से लीची के पुराने पेड़ों में कटाई छटाई करते हुए ये श्रमिक हैं। ये है वो श्रमिक। मुजफ्फरपुर बिहार विज्ञान और इंजीनियरिंग श्रेणी में पद्म श्री से सम्मानित कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी की उम्र भले ही 95 वर्ष है। भाई वाह, 95 साल तो काफ़ी होती है, लेकिन खेती में कुछ नया करने और इसे लाभकारी बनाने का जज्बा युवाओं जैसा है और वह आज भी किसानों को अत्याधुनिक तकनीकी अपनाने, उत्पादन बढ़ाने और आय में वृद्धि के लिए प्रेरित करते हैं। उनकी कैनोपी मैनेजमेंट तकनीकी लीची उत्पादकों के लिए वरदान साबित हुई है। डॉक्टर गोपाल जी ने लीची उत्पादन के लिए मशहूर मुजफ्फरपुर के पुराने बागों को नया जीवन देने में अहम भूमिका निभाई। उनकी कैनोपी मैनेजमेंट तकनीकी के इस्तेमाल से वर्षों पुराने पेड़ों को हटाए बिना ही नए पेड़ों की तरह उपज प्राप्त होने लगती है। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विकास दास का कहना है कि इस तकनीकी से बिहार में करीब 5000 हेक्टेयर के बागों को पुनर्जीवन मिला है। इससे गुणवत्ता बेहतर होने के साथ उपज भी बढ़ी है। मुजफ्फरपुर में करीब 12,000 हेक्टेयर खेत में लीची की खेती होती है। समय के साथ बहुत से बाग काफ़ी पुराने हो गए हैं, इस कारण लीची का उत्पादन कम हो गया है। नए बाग लगाने के लिए जगह की ज़रूरत पड़ती है। उन्हें लगाने के कई वर्षों बाद लीची की उपज आती। इन समस्याओं को देखते हुए कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी ने वर्ष 2003 में कैनोपी मैनेजमेंट तकनीकी की शुरुआत की। उन्होंने प्रारंभिक चरण में अपने बाग के 10 पेड़ों पर इसका प्रयोग किया तो उपज 1.25 क्विंटल तक बढ़ गई। बिहार लीची उत्पादक संघ के अध्यक्ष व किसान बच्चा प्रसाद सिंह का कहना है कि उन्हें जिस पुराने पेड़ से 100 किलो फल मिलता था, वह तकनीकी को अपनाने से 110 से 115 किलो तक फल मिल रहा है। तो ये थी वो कहानी जो कैनोपी की है और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
और ख़ास करके कैनोपी के बारे में। और ये पद्मश्री अवार्ड डॉक्टर गोपाल सिंह त्रिवेदी जी के बारे में। समीक्षा कैसी लगी? ये पेपर में आ सकता है, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं कि कौन थे वो कैनोपी को प्रोत्साहन देने वाले, तो डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी जी, कैनोपी मैनेजमेंट की तकनीकी सिखाने वाले। समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।